हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इम्पॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। सोलाना को लेकर यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ जो है वो आ रही है कि यहाँ पे आपके पास जो वैनिक है उन्होंने अपना ईटीएफ फाइल किया है सोलाना का, और स्पॉट ईटीएफ उन्होंने वो फाइल किया। और ये न्यूज़ आते ही हमारे पास जो सोलाना है उसकी वैल्यू के अंदर हमने देखा कि अच्छा पंप जो है वो हमें देखने को मिला। मतलब जो सोलाना इतने दिनों से आपके पास एक सर्कुलेशन मूव बना रहा था, लाइक आपके पास एक्यूमुलेट हो रहा था जोन के अंदर, यहाँ से फाइनली आज ये ब्लास्ट हुआ और इसने अच्छी वीक दी हमारे पास। लेकिन अभी ये ईटीएफ जो है वो प्रूव होने नहीं जा रहा। बाय द वे, इस चीज़ के बारे में हमने आपको आज से ठीक एक महीना पहले 29 मई को बता दिया था कि ईटीएफ जो है अब वो नेक्स्ट जो है वो सोलाना का हो सकता है, क्योंकि उस वक्त इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे असम्पशंस थे, क्योंकि मैंने यही देखा चीज़ें, क्योंकि क्या क्या चीज़ें एक ईटीएफ अप्रूव होने के लिए ज़रूरी है। जैसे हाई मार्केट कैप जो कि इसका था, ठीक है, मॉडर्न यूज़ केस, मतलब इथेरियम से भी कम गैस फीस और ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स जो कि एक इंस्टीट्यूशन को जो है वो अट्रैक्ट कर सकती हैं। और फिर यही कि इसका जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास डेवलप हो रहा था और काफ़ी न्यूज़ जो थी वो निकल कर आ रही थी। और हमने कुछ प्रोजेक्ट्स भी इनको बताया था कि सोल इकोसिस्टम के इस वाले डम में कि बाय करो रे और फिडा, और इन दोनों ने बहुत अच्छी हमारे पास जो है वो रैली भी दी। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली न्यूज़ ये कि अभी जस्ट ईटीएफ फाइल किया है, इसको देखकर पागल नहीं हो जाना या बाय करने मत शुरू कर देना अंटिल तुमने नीचे से बाय नहीं किया था, जैसे रियोफिडा हमने बाय करवाया। यहाँ पर देखो, ईटीएफ जस्ट फाइल किया और अभी ऐसा ऐसा करके ब्लैक रॉक भी करेगी, सब बड़ी बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूशंस करेंगी। जब वो ईटीएफ फाइल करेंगी थोड़े टाइम तक वो रिजेक्ट होगा, डिले होगा, ठीक है। एट द एंड जाकर अगले साल तक या इस साल के एंड में वो अप्रूव होगा, क्योंकि बीटीसी का जो ईटीएफ था उसको भी तकरीबन 1.5 साल लगा था अप्रूव होने में, इथेरियम की ईटीएफ को 1 साल लगा था अप्रूव होने में। तो सोलाना के साथ वैसे भी जो हिस्ट्री रही है वो बहुत बुरी रही है। जब आपको याद होगा, जब एफटीएक्स एक्सचेंज बैंकरप्ट हुई थी और एलिमिडा रिसर्च जो थी एफटीएक्स की, आपके पास समझ लो एक मदर कंपनी थी, उनकी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट थी वो सोल में थी, और उन्होंने सोल को बेचा था। और सोल की जो वैल्यू थी वो तकरीबन आपके पास, अगर हम देखेंगे लास्ट बुल मार्केट के अंदर जाकर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसकी जो वैल्यू थी सोल की हमारे पास, वो आपके पास $250 से क्रैश होकर आपके पास $8 के ऊपर जो थी वो आ गई थी। और सोलाना जो था वो तकरीबन तकरीबन हमारे पास जो है वो 96% क्रैश कर गया था। बट अगेन इसने रिकवरी दी उन सारी चीज़ों को छोड़कर, और अच्छी खासी हमें जो है वो रिकवरी दी, जो कि इस प्रोजेक्ट को अब अच्छा बना देती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये होगा कि देखो, सोलाना का ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, अगर होता भी अगले साल तक या इस साल के एंड में, तो सोलाना की जो वैल्यू वो $300-400 वाले जोन्स को ट्रिगर कर सकती है। लेकिन एक चीज़ देखने लायक है, वो ये कि सोलाना के जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये एक नॉर्मल ऑल्ट कॉइन। अब इथेरियम के, बिटकॉइन के जो आपके पास इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनके मार्केट कैप 1 बिलियन 2 बिलियन से स्टार्ट होते हैं। जैसे इथेरियम के ओपी हो गए, मेंटा हो गया, एलडी हो गए, इनके मार्केट कैप 4-4 5-5 बिलियन डॉलर्स हैं। सेम गोज फॉर द बिटकॉइन। जैसे STX था, उसका मार्केट कैप 3 बिलियन था, ठीक है। तो अब ये है कि सोलाना की इकोसिस्टम के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, उनके मार्केट कैप 40 से 50 मिलियन के, किसी का 500 मिलियन है तो 500 मिलियन वाला भी अच्छा है। तो इसमें जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है जो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा, दैट इज बोन फिडा। फिडा जो है, इसका यूज केस ये है कि अभी इसको बाय मत कर लेना। हाँ, अगर तुमने पहले बाय कर लिया, जब मैंने तुम लोगों को कहा था फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में, तब अगर तुमने बाय किया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, बट अभी इसको बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो यूज़ केस है वो ये है कि ये आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर काफ़ी न्यू प्रोजेक्ट्स जो है वो सोलाना के जो है वो बनते हैं। और अभी ये क्या है, ये ब्रेकआउट से थोड़ा सा रिजेक्शन ले रहा है, सो अंटिल इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता आप बाय नहीं कर सकते। या तो इसको जोन के अंदर क्योंकि ये जो इसका जोन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये आपको 28-29 वाले रीजन्स के अंदर मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि ऊपर इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी जो है वो बना हुआ है। तो या तो ये 33 वाले जोन्स को फ्लिप कर दे, या तो यहाँ पे आपके पास सपोर्ट पर है, तब आपने बाय करना है, अभी बाय नहीं करना। एंड द सेकंड वन इज रेडियम। रेडियम की जो है वो हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, और रेडियम जो है वो सारे ओल्ड कॉइन्स में मेरा फेवरेट भी है, क्योंकि ये जो है वो सोलाना की मीम कॉइन्स और इकोसिस्टम की कॉइन्स को जो है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब पैसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक सोलाना की जो प्री सेल्स आती हैं, जो डेक्स होती हैं, वो सारे रेडियम के ऊपर जो है वो बेस्ड होती है। उसका मार्केट कैप जस्ट अभी 455 मिलियन है। और लास्ट बुल रन के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू चाहकर बात करें तो यहाँ पर आपके पास $17 से $20 हुआ करती थी, ठीक है, जो कि अभी अगर हम देखें वहाँ से ये कॉइन जो है वो एटलीस्ट अगर आप जाकर देखेंगे तो 90% डाउन है। तो अगर खाली कॉइन अपने उन लेवल्स को जाकर टच करता है, अगर ETF अप्रूव होता है, तो ये आपको ईजिली 10x जो है वो दे सकता है। बट ये कॉइन भी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पम्प्ड है, क्योंकि सोलाना की वजह से ये भी पंप हो, क्योंकि सोलाना पंप होता है तो ये भी पंप होता है, ठीक है। लेकिन अगर सोलाना $300 पर गया तो ये आराम से $10 पर जाएगा। इसको भी आप, यही है कि ये ब्रेकआउट को अप्रोच करो, पर इसकी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो मैं वेट करूंगा कि मुझे कब ये $1.5 पे मिले, मैं इसको उठाऊंगा। मैंने वैसे इसको उठाया हुआ है थोड़ा सा, बट मैंने इतना बाय नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। तो इसके हम जो है वो रेंजेस बना सकते हैं, लाइक थोड़ा सा 20-15% पोर्टफोलियो से हम यहाँ पे बाय करेंगे, फिर हम 1.13 वाले जोन के अंदर बाय करेंगे। अब देखो, आप बोलोगे मुबशीर भाई आप इतने कॉइन्स रिकमेंड कर देते हैं, हम क्या करें? देखो, जहाँ पर आपका दिल करे आप वहाँ इन्वेस्ट करो। मेरा मोस्टली जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है ना, मेरी 70% वो AI सेक्टर के अंदर है, जैसे PHB हो गया, CTXC हो गया, NFP हो गया, इनके अंदर है। बाकी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो मैं अपनी कभी
इथेरियम की इकोसिस्टम में कर लेता हूँ जिस पे मेरा दिल ज़्यादा मानता है, क्योंकि इंसान का एक दिल भी होता है। देखो कॉइन्स तो बहुत सारे पंप होंगे, लेकिन हमने क्या किया, आप लोगों के लिए 4 नैरेटिव्स जो है वो फाइनल कर दिए। जैसे कि इस इमेज के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आपको पूरे नैरेटिव्स बता दिए कि इस ऑल्ट कॉइन के अंदर जब मार्केट डंप में थी अभी 58 पे, तब हमने बाय करवाया था आपको पीएचबी, एनएफपी, आईसीटीएक्सी। तो मतलब मेरे एआई सेक्टर में ये 4 कॉइन्स मेरे फाइनल है। अगर आप आरडब्ल्यू कैटेगरी को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हो तो पीएचएलटी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इथेरियम इकोसिस्टम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो तो आप इथेरियम की कॉइन्स बाय कर सकते हो। मैं पर्सनली बात करूँ अगर, तो मैंने पीएचबी, एनएफपी और सीटीएक्सी सबसे ज़्यादा बाय किया हुआ है। इसके बाद मैंने एलटीओ उठाया हुआ है और उसके बाद मैंने इथेरियम 5 और ओमनी को बाय किया हुआ, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फिडा के अंदर अपनी पोजीशन बनाई हुई है। तो ये मेरी कुछ लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स रहेंगी, जिसमें ये कि सोलाना का ईटीएफ भी हमारे पास आ गया, गेमिंग नैरेटिव भी हमारे पास आ गया जो कि पिक्सल और हमारे पास पोर्टल की शक्ल में हो जाता है, फिर आपके पास एआई नैरेटिव भी कवर हो गया। तो आपका जिस पे दिल माने, जिन सेक्टर्स पे, जैसे आप इनमें से कोई एक सेक्टर फाइनल कर लो, आपको लगता है कि एआई कॉइन्स बड़ा पंप होंगे, तो कोई लो कैप इनमें से रिसर्च करो अपनी, सीटीएक्सी, पीएचबी, एनएफपी, इनमें से कोई एक दो उठा लो, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई सोलाना इको सिस्टम ज़्यादा पंप करेगा तो आप वो कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि एआई सेक्टर जो है वो ज़्यादा पंप करेगा, तो मैंने उसके कॉइन्स में ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो की हुई है। बाकी हाँ, छोटा मोटा जो कैश होता है वो मैं अपना इन कॉइन्स के अंदर भी रखता हूँ। तो ये सीन है। अगर आपके पास सोलाना का ईटीएफ अप्रूव हुआ तो सोलाना से ज़्यादा आपके पास जो है वो इसकी इकोसिस्टम के कॉइन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो जा सकते हैं। बाकी अगर हम मार्केट को जाके देखेंगे तो बीटीसी स्टिल हमारे पास जो है वो अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद अभी अपनी रिटेस्टमेंट के ऊपर है। कल भी यहाँ से हमारे पास जो है वो डंप आ गया था। अब देखना ये कि यहाँ से इसके अबव ये ब्रेकआउट कर पाता है या नहीं। तो एटलीस्ट बीटीसी को चाहिए कि अपनी डेली क्लोजिंग 163K पे करे। अगर वो करता है तो फिर हमारे पास बीटीसी का एक अच्छा वो होगा, लेकिन स्टिल हम लोग अभी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ही हैं, लाइक लोड लो लोड लो लोड लो। तो ये पॉसिबिलिटी सही है कि ये भी एक लोअर हाई हो सकता है और हम अपने रेंजेस 58 56 को दोबारा से टच कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हमें डम्प्स मिल सकते हैं, हम वहाँ पर जो है वो इन कॉइन्स को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो एक्यूमुलेट करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।